हाँ ए लड़का है, ठीक है। मैं यहाँ कहता हूँ ई माइनस। क्लियर सबको? कोई भी जेंट्स कैंडिडेट होगा उसको प्लस दिखाएंगे और जो फीमेल है उसको क्या दिखाएंगे? पहला रिलेशन हमें क्या सोचना है, क्या मानना, उसको कैसे इंडिकेट करना है, उसके बारे में ध्यान देना सभी के सभी। कहता है पहला रिश्ता जो होता है, अच्छा ज्यादा ज्यादा अच्छा है इसे कहते हैं मैरिड कपल। क्या कहते हैं? मैरिड कपल। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ ज्यादा खुश हो गई यार। हाँ बोला सर शादी देखी है अभी हुई नहीं। क्या है ये? मैरिड विवाहित दंपति। अब ध्यान से सुनते जाना, विवाहित दंपति, मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। क्लियर है? इसको डिनोट कैसे करेंगे, दिखाएंगे कैसे? बोर्ड पे ध्यान देना है। कैसे दिखाएंगे इसको? शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे डबल बॉन्ड और डबल कैप। कैसे दिखाएंगे? ये साइन जो है ये इंडिकेट करेगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हम यहां पर लिख दें भाई ए और यहां लिख दूं मैं बी, तो इसका मतलब क्या है? ए और बी विवाहित दंपति हैं, मैरिड कपल हैं। मैं यहां पर लिख दूं एच, यहां पर लिख दूं एफ और डबल बॉन्ड और डबल कैप लगा देता हूं, तो क्या है ये? हस्बैंड वाइफ है। पहला रिलेशन हमें ड्रॉ करना है हस्बैंड वाइफ का, तो हम ड्रॉ करेंगे कि हस्बैंड वाइफ ऐसे लिखे जाएंगे। क्लियर है? इनमें पति कौन है? भावुक नहीं होना जी। जब फेरे होते तो हमने देखा पति लेफ्ट में बैठता है, तो लेफ्ट वाला ही पति होगा, लेफ्ट वाला ही पति होगा, ठीक है। हमें नहीं पता है, यदि वो यहां पर कह दे प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा? एच लड़का है, पति है, और एफ क्या है उसकी? ये अंडरस्टूड है। यदि एक पति है तो दूसरी उसकी पत्नी लेडी हो, ये ना कह देना बोला देखो कितना सुंदर जोड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी पत्नी हो जाएगी। पहला रिलेशन आ गया समझ में? पहला रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, मैरिड कपल का। प्लस लिखेगा तो इसका मतलब वो पति है, और दूसरी क्या उसकी? ये इंडिकेट करेगा। सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं, सबसे ज्यादा गलतियां यहां जेंडर में होती हैं। जो भी हमारा टॉपिक है जेंडर में गलतियां करते हैं कि उसको अपने आप मान लेते हैं कि वो लड़का था या वो लड़की थी, ठीक है। मानना नहीं है। तो मैरिड कपल का जो साइन है डबल बॉन्ड, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, 7 जन्मों का रिश्ता, पति पत्नी का, ठीक है। अब वो आप देख लो PLI LIC या म्यूचुअल फंड है। क्लियर? पहला रिश्ता बहुत बढ़िया। कॉपी पे लिख दिया, इसको लिख दे, इसको लिख दे कि A माइनस तो वो पत्नी है और B प्लस तो वो क्या है? पति। क्लियर है? फोटो नहीं बनाना, कई कलर लेके लो सर, सुंदर सा फोटो बना लिखो। डबल बॉन्ड डबल कैप का मतलब है पति पत्नी, मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो क्या है? ब्रदर और सिस्टर का, सिबलिंग्स होते हैं, एक ही माता पिता की संतान। दोनों ब्रदर हो सकते हैं, दोनों सिस्टर हो सकते हैं। उनको कैसे डिनोट करना है? वो कहता है ए और बी भाई बहन हैं, बहनें बहनें हैं, एक ही माता पिता की संतान है, तो उसे डिनोट करेंगे सिंगल बॉन्ड और डबल कैप। सिंगल बॉन्ड और डबल कैप। हमने जब ये ड्रॉ किया, ये दिखाया, तो इसका मतलब था पति पत्नी। और यदि सिंगल आ जाता उसे क्या कहेंगे? सिबलिंग्स कहेंगे, सगे कहेंगे, एक माता पिता की संतान कहेंगे। तो उसने कहा ए, एक तरफ लिख दिया ए और एक तरफ लिखा बी, तो ये आपस में क्या है? हाँ दोनों ही एक ही माता पिता की संतान। जैसे जर्नल लोकल में हम कहते हैं ना सगे भाई, सगे भाई, सगी बहनें, सगे भाई बहन। मैं कहता हूं ए प्लस, इसका मतलब ए भाई है, ए क्या है? भाई, और बी उसकी क्या है? भावुक नहीं होना है। ये भाई भी हो सकता तब भी वो भाई है, ये बहन भी हो सकती है तब भी वो भाई है, ठीक है। जेंडर की गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। दोनों रिलेशन समझ में आ गए? ड्रॉ कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। बोर्ड पे देखना, आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है। आराम से देखते रहो बोर्ड पे। दिक्कत तो ठंडा पानी पी के फिर आ जाना वापस है, और क्या। चलें आगे। और तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है पेरेंट्स और उसके बच्चों का, पिता माता पिता का और उसके बेटा बेटी का, सन डॉटर का, ठीक है। इसको आपको ड्रॉ करना है तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे दिखाना है। यहां पर जहां पर एरो का निशान नहीं है, बच्चा जो बेटा है बेटी है वो आता कहां से? पिता से। जहां पर एरो है वहां पर होगा या तो सन और या तो डॉटर। यहां पर नीचे होगा या तो पुत्र और या तो क्या होगी? पुत्री। और ऊपर होगा या तो फादर और या तो मदर, या तो फादर होगा या तो क्या होगी? मदर। तो उसके लिए हमारा साइन रहेगा ये वाला। इधर आएगा बेटा, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को देते हैं, कभी कुछ नहीं। तो टेल जहां पर है वहां होगा पेरेंट्स और नीचे होगा उसका सन या डॉटर। 3 रिश्ते, उसके अलावा सब लाई जोड़े रिश्ते हैं। ये 3 रिश्ते ही ज्यादा पक्के होने चाहिए, ठीक है। बना दिया तीसरा भी? वेरी गुड, ठीक है। अब आप कहोगे सर नहीं, हमने तो कई बार देखा है दादा भी आता है, मामा भी आता है, लिख देता है PQ का दादा है। PQ का क्या है? दादा है। सर आपने तो कोई डायग्राम बताया ही नहीं दादा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता भी है। और दादा कौन होता है? पिता का पिता, पिता का पिता। ध्यान देना, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जगह, डायरेक्शन में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। कोने वाला बच्चा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा मेरे भाई,
देखो इधर, देखो इधर, बड़ी काम की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये पहला बच्चा और ये क्या है? पहला बच्चा कौन? पी। दूसरा बच्चा कौन? जब भी ऐसा कहता है पी क्यू के साउथ में है, पी क्यू के नॉर्थ में है, पी क्यू के राइट में है, पी क्यू के लेफ्ट में है, पी क्यू के लेफ्ट में दूसरा बैठा है, ठीक है, तो क्या करना होता है? जो पहला बच्चा होता है उसकी गलती नहीं होती। पहले बच्चे की गलती, कहने का मतलब पहला बच्चा मेन नहीं, मेन कौन होता है? सेकंड जो होगा, दूसरा जो बच्चा होगा वो मेन होगा। यानी कि सवाल को शुरू कहां से करना, पहले से नहीं करना, इसकी गलती नहीं। ये नहीं माना होगा, ये फिल्म दिखाने लेके गया पक्का, ये बदमाश था, इसने मना किया, बोला मेरे पास पैसे, बोला चलो मेरे पास पैसे हैं। इसने कहा कि घर वाले मना करेंगे, गुस्सा करेंगे, आईसीएस में जा रहा, तू गया फिल्म देखने, क्यों गया था? बोला किसी को पता ही क्या चलेगा, चुपचाप देख के भाग गएंगे, ठीक है। तो गड़बड़ का कौन है? क्यों। दूसरा बच्चा गड़बड़ का है, तो क्यों को उठा लेना, तू बैठ यहां पर, ठीक है। और क्यों के क्या है? क्यों के क्या है? दादा के लिए हमें क्यों का कौन बनाना पड़ेगा? फादर बनाना पड़ेगा, पापा जी बनाने पड़ेंगे, पिताजी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उनका भी एक और पिताजी बन जाएगा, जिसका नाम क्या लिख देंगे? जिसका नाम लिख देंगे पी। अब देखो ध्यान से, क्यू के पिताजी और उनके पिताजी का नाम क्या है? पी। तो अब बन गया पी क्यू का दादा है। आप कहोगे सर हमने तो रिलेशन देखा ही नहीं, हमने पढ़ा था कि मामा आया हुआ था पेपर में कि आर एस के मामा जी हैं, ठीक है, मामा हैं, ये ऐसे आया हुआ था, आपने तो सर बताया नहीं। आप कह रहे थे कि रिलेशन 3 ही याद करने हैं और यहाँ तो मामा आ गया, ये तो बताया नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मामा कौन होते हैं? माँ का भाई होता है, ठीक है, मम्मी का भाई मामा होता है। तो पहला बच्चा मेन नहीं होता, मेन कौन होता है? कौन होगा? एस। एस की कौन चाहिए हमें? माँ का रिलेशन मामा के साथ, भाई बहन का होता है। हमारा डायरेक्ट रिलेशन मामा के साथ नहीं होता, पहले किसके साथ होगा? माँ के साथ, और माँ का भाई मामा। तो हम क्या करेंगे? एस की माता जी ये रही, कौन है ये? एस की माता जी, बेटा बेटी नीचे लिखा जाएगा, एस की माता ये रही। और माता का कौन है? ये सिबलिंग हो गया, कौन, क्या नाम है उसका? और मामा है तो प्लस और मौसी है तो माइनस हो जाएगा, माँ की बहन हो जाएगी। तो ये हो गया आर एस के क्या हो गए? मामा जी। क्लियर है बात? तो रिलेशन का डायग्राम बनाने के लिए हमें कितने रिलेशन याद करने हैं? 3। पहला रिलेशन मैंने बताया मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ का, दूसरा सिबलिंग्स का, और तीसरा किसका? पेरेंट्स और उसके बच्चों का। क्लियर है? ये बात जिसको आती है रिलेशन का सवाल, उसका गलत नहीं होगा। कैसे सवाल करने हैं एक बार ध्यान से देखेंगे, बुक में बाद में लिखेंगे, कॉपी में बाद में लिखेंगे। इस तरह से सवाल आता है। पढ़ो, क्या कहा? बी क्या है? क्या इसको ड्रॉ कर सकते हैं? बी जो है भाई है, किसका भाई है? डी का भाई। ये देखते ही आप और हम तो कहेंगे आपस में क्या है, ये दोनों भाई हो सकते हैं, ये बहन हो सकती है, इसके बारे में नहीं पता, ये लड़का है तो ये भाई है। बी इज ब्रदर ऑफ डी। बी डी का क्या है? भाई। क्लियर बात? ड्रॉ करना आ गया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फिर क्या होगा? फिर अगली लाइन इसकी हम पढ़ेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। पढ़ो, क्या कहता है, क्या कहा उसने? कहा बी जो है वो ब्रदर है, भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है। एक लाइन को पढ़ना है, उसको ड्रॉ करना है। इसका सीधा सीधा कारण यही होता है कि पूरा सवाल एक साथ नहीं पढ़ना, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएंगे रिश्ते। आपको उसको टुकड़ों में काट लेना। क्या करना है? टुकड़ों में काट लेना है। ये ना करना चाकू लेके पहुंच गए पूरा पेपर पहले ऐसे टुकड़ों में, फिर ऐसे टुकड़ों और फिर ऐसे टुकड़ों में। एग्जामिनर चिल्ला रहा, क्या कर रहा है? बोला रुक जा, सवाल को टुकड़ों में बांट रहा हूं। है सर ने कहा था टुकड़े बना लेना। टुकड़े का मतलब है कहीं कॉमा, पूर्ण विराम और अथवा किंतु परंतु, लेकिन जहां मिल जाए वहां तक की बात एक बार पढ़ लेना। पढ़ो, क्या कहा? ड्रॉ कर दिया? जरा आगे पढ़ना, क्या कहता है? जो डी है ना वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? ये तीनों आपस में क्या हो गई? तीनों आपस में सिबलिंग्स हैं। ये दो, एक भाई है एक बहन है। ई के बारे में अब तक नहीं पता, वो भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती है। क्लियर यहाँ तक की बातें? अब आगे चलते हैं, एक लाइन और पढ़ेंगे इसके अलावा। पढ़ो, पहली लाइन क्या कहता है? बी इज ब्रदर ऑफ डी। फिर कहता है डी की बहन है, डी सिस्टर ऑफ, क्या कहा? ई। फिर क्या कहता है? ई इज ब्रदर ऑफ एफ। क्या हो गए? सारे के सारे सिबलिंग्स हैं। इनकी मम्मी एक होगी, इनके पापा भी एक ही होंगे। इनके बारे में, जेंडर के बारे में बात करूं तो लड़का लड़की कह नहीं सकते। क्लियर है? अब पेपर में सवाल ऐसे नहीं आएगा, ये तो टुकड़े बनाने मैंने आपको सिखाए थे। पेपर में सवाल आपका इस तरह से आता है, देखो ध्यान से सभी। पढ़ दिया? ध्यान देना एक बार सभी। कहता बी डी का भाई है। बी, ये मत कह दो बी डी का भाई है। बी डी का भाई है। बी इज द ब्रदर ऑफ डी। बी जो है किसका भाई है? आगे बढ़ो, क्या कहता है? डी सिस्टर ऑफ ई। आगे क्या कहता है? ई एफ का भाई इज ब्रदर ऑफ, क्या कहा? एफ। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ये उसकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। उससे आगे उसने पूछा है क्वेश्चन, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, कहता है भाई लगेगा, कहता बहन लगेगी, कहता भाई और बहन लगेगी, कहता जानकारी अधूरी है, कहता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 99% बच्चे यहां तक ठीक पहुंच जाते हैं और 99% बच्चे इसके बाद सवाल को गलत कर देते हैं। मिलने थे 2 नंबर, मिला -1/4। क्लियर है कैसे गड़बड़ होती है? सबसे पहला काम होता है कि किसके बारे में पूछा। यहां पर 2 आदमी होंगे, कौन कौन है यहाँ 2 आदमी? एफ और
सबसे पहली गलती बच्चा यहां करता कि पूछा ही किसके बारे में, हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो किसके बारे में पूछा है, एफ के बारे में पूछा। स्टार्टिंग में आप वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाने से आपको यह हो जाएगा कि पूछा किसके बारे में, तो किसके बारे में पूछा है, एफ के बारे में पूछा। क्या एफ का जेंडर क्लियर है, जेंडर क्लियर नहीं तो वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो भाई हो सकता है, या क्या हो सकता है, बहन हो सकता है, यही तो हो सकता है। क्या वो उसका चाचा लग सकता है, उसकी आंटी, मौसी, मामा, दादा, नाना, क्या हो सकता है। ध्यान देना, अब अगली गलती बच्चा यहां करता, आंसर क्या सिलेक्ट करूं, या तो बहुत बड़ी माया और मोह डाल दिया हुआ है, किसको आंसर बनाए। ध्यान देना, सबसे पहले उसने कहा भाई, क्लियर है, तो भाई तो वो डेफिनेटली हो नहीं सकता, बहन भी हो सकती है, जेंडर नहीं पता। बी में कहता है सिस्टर, बी में सिस्टर कह रहा है, वो भी नहीं है डेफिनेट पक्का। उसने क्या कहा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा। अब आप कहेंगे जानकारी अधूरी है, हाँ है अधूरी, जानकारी कैसी है, अधूरी, पर ये पता है कि या तो भाई होगा या तो, जानकारी अधूरी पता कब होती, जानकारी अधूरी तब होती, ए ये लिखा, ये काटा इसको मैंने, और मैंने कहा ये ए बी सी और डी। बताओ अब आंसर क्या होगा। अब आंसर कहते कि जानकारी क्या है, अधूरी है। क्लियर है, अब क्या कहते, जानकारी अधूरी है। इनमें से कोई नहीं आता, क्योंकि वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब क्या लगाना पड़ेगा, अब लगाना पड़ेगा डी, उसके जेंडर के बारे में नहीं पता है। और यदि उसने डिफाइन कर दिया है ये दो, या तो भाई या तो बहन, तो हमें लिखना पड़ेगा या तो भाई या तो बहन, आंसर सी होगा। क्लियर है बात, कॉपी निकालो, एक सवाल बनाओ। एक लाइन पढ़नी है, ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बताया था, एक लाइन पढ़नी है, ड्रॉ कर लेना है, बस हो जाएगा सवाल। नहीं और क्या, अकेला टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी काम चलाना डाटा सफिशिएंसी का कुछ पार्ट आ जाता है। ए पुत्र, ए में पुत्र है, बी में पुत्री है, सी में पुत्र या पुत्री है, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, ध्यान देना सभी, बना लिया वो, टाइम दूं, बन गया। अब कॉपी में ध्यान नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अब कॉपी में कोई नहीं देखेगा, पेन को भी विराम दो, भूलना इसको। भाई साहब आप भी ध्यान नहीं, ठीक है, अलग से लेटर नहीं दूंगा, कृपया आप भी ध्यान नहीं, इसका मतलब सभी को ध्यान देना बोर्ड पर। क्या कहा सबसे पहले, डी भाई है, डी ब्रदर है, डी भाई है, किसका भाई है, डी के का भाई है। क्या हमने ये सही बना दिया, सिंगल बॉन्ड डबल कैप होगा तो वापस में सिबलिंग्स हैं कि माता पिता की संतान है। डी लड़का है, के बारे में नहीं बताया, आगे पढ़िए क्या कहता है, कौन है बहन, एम बहन है, कहीं के को बहन बना दो। एम सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, के की सिस्टर है। क्या आपको के का जेंडर पता चल गया, ये ना करना पेपर छोड़ के चल पड़े एग्जाम, मुझे कहा जा रहा, रुक जाए एक बार के घर हो के आऊं, देखा हूं लड़का लड़की है, ठीक है, हाँ ऐसे ना कर देना। यहां पर पता चल गया तीनों सिबलिंग्स हैं, तो डी लड़का बॉय है, के बारे में नहीं डिफाइन कर सकते, लड़का है लड़की है, एम के बारे में डिसाइड है वो लड़की है। क्लियर, यहां तक की बात है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आए, हाँ आज माता के व्रत भी हैं सर, क्या आप यहाँ पढ़ा रहे हो, मैं तो थक गई आज तो, हाँ ठीक है, हाँ दूध पी के आ करो, अच्छा अपना फ्रूट वगैरह लेके आ करो, मैं भी व्रत रखता हूँ, ठीक है, और धीरे धीरे रख लेंगे। आगे कहता है आर डी का पिता है, आर क्या है, किसका पिता है, तो आर फादर है, पिता है, किसका पिता है, के का भी पिता होगा, एम का भी पिता होगा, यानी कि इन सब का पिता होगा, क्योंकि सिबलिंग्स हैं कि माता पिता की संतान है, सगे भाई बहन है। क्लियर है, आगे पढ़ना क्या कहता है, ऐसे जो है माता है, किसकी माता है, एम की माता है, तो इन सब की क्या होगी ना, इसकी माता नहीं होगी, इन बच्चों की कहीं इसकी भी कह दे। ऐसे एम की माता है तो एम की माता है, तो के की भी माता है, डी की भी माता। इसका मतलब क्या है, हाँ ये बच्चों के पिताजी हैं और ये बच्चों की, हाँ ये जी सुनते हो, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी है, दोनों क्या आपस में पति पत्नी है। परिवार समझ में आया, आर पति है, एस उसकी पत्नी है, डी इनका बेटा है, के बारे में बताया नहीं है, और एम उसकी बेटी है। क्लियर है, तो हाँ उसने किसके बारे में पूछा है, के बारे में, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाऊंगा, के। उसने कहा के का आर से क्या संबंध है, तो के आर का या तो पुत्र होगा या तो सन होगा, और या क्या होगा, अब ऑप्शन में जाके उसके अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। उसने कहा पुत्र, कंफर्म नहीं है भाई, कहता पुत्री ना भाई, कंफर्म नहीं, क्योंकि जेंडर नहीं पता। उसने कहा या तो सन या तो, ये आंसर आएगा सी। आप कहें सर फिर ये डाटा इनएडिक्वेट कब लिखना है, यदि वो सी ऑप्शन हटा दे, बाहर निकाल के फेंक दे, उसने इसको बाहर निकाल दिया, अब हमसे पूछे आंसर क्या है, तो हम लिखेंगे जानकारी अधूरी है, उसके जेंडर के बारे में नहीं बताया जा सकता। तुम कहोगे सर फिर ये नन ऑफ दीज कब देना है, आप कहेंगे सर ये नन ऑफ दीज कब देना, वो ए ऑप्शन में लिख दे मामा, बी ऑप्शन में लिख दे बुआ, और कहता है डाटा इनएडिक्वेट नन ऑफ दीज, और इस ऑप्शन को यहां से निकाल दे, जानकारी अधूरी है, इनकी जगह डाल दे। उसने कहा कि वहां पर लिखता है मौसी, क्या लिख दी, मौसी। तो अब आंसर क्या लिखना पड़ेगा,
क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। यदि जब तक उसने वो लिखा पुत्र या पुत्री लिखी है तो इनमें से कोई एक हो सकता है, ये नहीं लिखना। तो आंसर देते समय जरूर ध्यान रखना कि आंसर कैसे देना। एक सवाल और बनाएंगे फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत ध्यान से बड़े प्यार से बनाओ सभी। दिख रहा पीछे तक? क्लियर है बातें? लास्ट वाला बेंच भाई साहब, ठीक है, बनाइए। सिखा दूंगा मैं, आप चिंता ना करना, घर से चले आना, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। सेंटर में पहुंच जाना, कोई पार्क में पहुंच जाओ, बोला सिखा के दिखाइयो। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है। डी का टी से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी फ्रॉम टी? ध्यान देना एक बार फिर, सभी के सभी ध्यान देंगे बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान देना है। लास्ट बेंच वालों, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, सभी ध्यान देंगे। क्या कहा उसने, क्या कहता है? एम जो है ना वो बहन है, सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? आगे क्या कहा? आर जो है ब्रदर है, भाई है। किसका भाई है? डी के बारे में नहीं बताया अब तक। आगे क्या कहता है? एफ जो है फादर है। किसका फादर है? आगे क्या कहता है? टी जो है माता है। किसकी माता है? दोनों आपस में क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ, दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ। ये इनका बेटी, ये इनका बेटा। डी के बारे में, किसके बारे में पूछा है? डी के बारे में पूछा है। तो डी किसके साथ पूछा? टी के साथ। तो या तो वो पुत्र होगा और या क्या होगी वो? या तो वो पुत्र होगा और या तो क्या होगी? उसने कहा भाई नहीं, भाई वो कहता बेटा भाई कंफर्म नहीं है। उसने कहा बेटी भाई कंफर्म नहीं है। फिर क्या कहता है? जानकारी अधूरी है, जानकारी। अब उसने दोनों नहीं लिखा, दोनों लिख देता तो आंसर हमें लिखना पड़ता या तो पुत्र या तो। कोई ऐसा बच्चा जिसको बातें ना समझ में आई हो बताओ? क्लियर है बातें? तीन रिलेशन ही बनते हैं, उन्हीं के आधार पर ये सभी सवाल होते हैं। पहला रिलेशन होता है मैरिड कपल, हस्बैंड वाइफ, ऐसे बनाएंगे। दूसरा जो रिलेशन होता है सिबलिंग्स का होता है, सगे भाई बहन का होता है, ऐसे बनेंगे। और तीसरा रिलेशन क्या होता है? पेरेंट्स और उनके बच्चों का होता है। क्लियर है? थोड़ा सा पढ़ाया है।